जैसे ही कार की खिड़की खोली, बाहर से मिट्टी नहीं बल्कि मौत अंदर घुसने लगी। आदमी अचानक हुए भूस्खलन में जिंदा कार के अंदर दब गया था। उसने खिड़की नीचे करके हाथ बाहर निकालकर मिट्टी की गहराई जांचनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल गीली कीचड़ तेजी से कार में घुसने लगी। डर के मारे उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, पर संभल भी नहीं पाया था कि ऊपर का सनरूफ अचानक टूट गया। घबराहट में उसने टेप निकालकर कांच को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन पतली टेप मिट्टी के दबाव के आगे बेकार थी। तभी उसकी नजर सीट के नीचे पड़े स्टीयरिंग लॉक पर गई। दिमाग चला और उसने उसे तिरछा लगाकर सनरूफ के नीचे। हैरानी की बात यह कि वही बेकार पड़ा लॉक मिट्टी को रोकने लगा। वो डर के मारे पसीना पसीना होकर ऊपर देखता रहा। जब यकीन हुआ कि लॉक टिक गया है तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन यही ढील उसे भारी पड़ गई। उसने पानी की बोतल उठाई और प्यास में आधी से ज्यादा गटक गया। तभी एहसास हुआ कि उसने अपनी जान बचाने वाला पानी ही खत्म कर दिया। पछतावे में उसने बाकी भी एक ही बार में पी लिया। फिर कार के अंदर हर चीज इकट्ठी करके बचने का रास्ता ढूंढने लगा, पर कुछ काम का नहीं मिला। तभी सनरूफ से पानी की बूंदें टपकने लगी। वो तुरंत वहां पहुंचा और बूंदों को मुंह से पकड़ने लगा। फिर उसे आइडिया आया। उसने कार को मोड़कर फनल बनाया और बोतल में फिट कर दिया। कुछ ही देर में पानी भर गया और उसकी प्यास की समस्या हल हो गई। खुशी में उसने ताली बजाई, यहाँ तक कि उसने अपनी पेशाब भी स्टोर करके रख ली। लेकिन अब नई मुसीबत शुरू हो गई। कार के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने फोल्डिंग कुर्सी से पाइप निकाला, बोतल के ढक्कन में छेद करके रस्सी बांधी और पाइप में फिट किया। फिर दस्ताने पहनकर तार सीधा किया और सनरूफ में छोटा छेद किया। पूरी ताकत से पाइप ऊपर धकेला, लेकिन मिट्टी इतनी मोटी थी कि 1.8 मीटर का पाइप भी बाहर नहीं पहुंचा। डर बढ़ता गया। उसने दूसरा पाइप जोड़ा, फिर तीसरा भी, लेकिन फिर भी लंबाई कम पड़ गई। घबराहट में उसने आखिरी पाइप पूरी ताकत से धकेला। इस बार कुछ अटक गया। वो चिल्लाने लगा। तभी उसे कार में पड़ा जैक दिखा। उसकी मदद से पाइप थोड़ा और ऊपर गया, पर जैक भी अपनी सीमा पर पहुंच गया। अब बाकी काम उसे खुद करना था। उसने कंबल कंधे पर लपेटा और पूरे शरीर का जोर लगाकर पाइप को धकेलता रहा। दर्द से चीखते हुए आखिरकार उसने पाइप बाहर निकाल दिया। थक्कर चूर हो गया। थोड़ा खाना खाकर ताकत जुटाई और तार को पाइप में डाला। कुछ मिनट बाद उसे ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसने जोर से धक्का दिया और ढक्कन खुल गया। उसने दुआ की और ऊपर देखा, एक छोटा सा उजाला दिखा। वो खुशी से चिल्ला पड़ा। अब उसे ताजी हवा मिल रही थी, लेकिन इतनी पतली पाइप से आवाज बाहर नहीं जाएगी। तभी उसने दिमाग लगाया, अगर आवाज नहीं जाएगी तो धुआं जाएगा। उसने कागज जलाकर पाइप के पास रखा ताकि धुआं बाहर निकले और कोई देख सके, लेकिन वो इतना जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आग उसकी उंगलियों तक पहुंच गई। किसी तरह बच गया, पर धुआं कार में भर गया। वो जोर से खांसने लगा। सिर नीचे करके सांस रोककर बैठ गया। शुक्र था कि धुआं पाइप से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी उसने देखा पाइप धीरे धीरे फिर से नीचे धंस रहा है।